मेरा नाम है हर्षद पवार और आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल द इंग्लिश पॉइंट 7। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं वर्ब ऑफ टू हैव के बारे में। वर्ब ऑफ टू हैव क्या है, इसके यूजेस क्या है, इसके स्ट्रक्चर्स क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, आपको सिंपली क्या करना है, स्टार्ट से लेकर एंड तक मेरा वीडियो ध्यान से देखना है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। कम बैक टू द टॉपिक। वर्ब ऑफ टू हैव। टू हैव का मतलब क्या होता है, के पास है, कर्ता के पास कुछ होने की जानकारी हमको इसमें मिलती है। दोस्तों, टू हैव को हम 3 टेंस में समझेंगे, प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में और फ्यूचर टेंस में। इसे प्रेजेंट टेंस में समझते हैं। प्रेजेंट टेंस में इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस ऑब्जेक्ट, जिसकी आइडेंटिफिकेशन है के पास है। दोस्तों, हम जानते हैं सब्जेक्ट 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें आता है ही, शी, इट, नेम, दे, यू, आई और वी। दोस्तों, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा हैज का यूज होगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा हैव का यूज होगा। देखिए, ही के साथ हमेशा हैज का यूज होगा, शी के साथ हमेशा हैज का यूज होगा, इट के साथ हमेशा हैज का यूज होगा। नाम, यदि कोई नाम रहा तो उसके साथ हैज का यूज होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट है, दे के साथ हमेशा हैव का यूज होगा क्योंकि दे एक प्लूरल सब्जेक्ट है। यू के साथ हमेशा हैव का यूज होगा क्योंकि यू एक प्लूरल सब्जेक्ट है। आई के साथ हमेशा हैव का यूज होगा क्योंकि आई एक प्लूरल सब्जेक्ट है। वी के साथ हैव का यूज होगा क्योंकि वी एक प्लूरल सब्जेक्ट है। आपको प्रेजेंट में इसके स्ट्रक्चर को याद रखना है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसके कुछ एग्जाम्पल हम समझते हैं। उसके पास पैसे हैं। उसके यानी किसी लड़के की बात करूं तो मैं बोल सकता हूँ ही हैज मनी। ही का मतलब हो जाता है उसके, ही हैज मनी, उसके पास पैसे हैं। उसके पास आइडिया है। यदि मैं बात करूं किसी लड़के की तो लड़की के लिए क्या यूज होगा, शी। तो मैं बोल सकता हूँ शी हैज आइडिया, उसके पास आइडिया है। मेरे पास MBA की डिग्री है तो मैं बोल सकता हूँ आई हैव डिग्री ऑफ MBA। मेरे पास MBA की डिग्री है, जहाँ आई का मतलब हो जाता है मेरे। ठीक है। राम को बुखार है तो मैं बोल सकता हूँ राम हैज फीवर। राम को बुखार है या राम के पास बुखार है। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही हो जाता है ना। उनके पास मोबाइल है, उनके यानी कि एक से अधिक व्यक्तियों की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो उसके लिए यूज होगा दे, और दे का एक प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। तो मैं बोल सकता हूँ दे हैव मोबाइल। ओके, हमें कोरोना वायरस है, हमें को बोल सकते हैं वी हैव कोरोना वायरस। ठीक है। राम और श्याम के पास बहुत ज्ञान है तो मैं बोल सकता हूँ राम एंड श्याम हैव लॉट ऑफ नॉलेज। राम और श्याम के पास बहुत सारा ज्ञान है। और श्याम एक से ज्यादा व्यक्ति है तो एक से ज्यादा व्यक्तियों के लिए हमेशा हैव का यूज होता है। नाउ वी विल कन्वर्ट अफर्मेटिव सेंटेंस टू नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव एंड WH क्वेश्चन। ठीक है। दोस्तों, एक नोट हमेशा ध्यान रखना, इफ मेन वर्ब इज इन योर सेंटेंस लाइक अ प्ले, वॉच, कम, एक्सेट्रा, देन you use not in negative sentence. But main verb is not in your sentence, then you will have to use no in your sentence, like below the example. दोस्तों, आइए इसके कुछ एग्जाम्पल को हम समझते हैं। जैसे मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। तुम यहाँ आ रहे हो, यू आर कमिंग हियर। तुम टीवी देख रहे हो, यू आर वॉचिंग द टीवी। पूरे सेंटेंस में कुछ ना कुछ कार्य हो रहा है, या आने का कार्य हो रहा है, टीवी देखने का कार्य हो रहा है, क्रिकेट खेलने का कार्य हो रहा है। ऐसे सेंटेंस जिसमें मेन वर्ब यानी कि कोई कार्य होता है, उसके नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा नॉट का यूज होगा। जैसे मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। अगर मैं इसका नेगेटिव बनाऊं तो किसे बनेगा, आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ। ठीक है। अब नो का यूज देखेंगे। ऐसे सेंटेंस जिसमें मेन वर्ब नहीं है, जैसे प्ले, वॉच, कम, एक्सेट्रा, उसके नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा नो का यूज होगा। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। आई हैव मोबाइल, मेरे पास मोबाइल है, ठीक है, एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर मेरे को इसका नेगेटिव बनाना है तो कैसे बनाऊंगा, आई हैव नो मोबाइल, मेरे पास मोबाइल नहीं है, क्योंकि इसमें कोई मेन वर्ब नहीं है इसलिए मैंने नो का यूज किया। अगर मेरे को इसका इंटरोगेटिव बनाना है तो कैसे बनाऊंगा, इसमें सिंपली क्या करूंगा, सब्जेक्ट की जगह हेल्पिंग वर्ब पुट करूंगा और हेल्पिंग वर्ब की जगह सब्जेक्ट और नो को गायब करूंगा। तो
बनेगा सेंटेंस हैव आई मोबाइल, क्या मेरे पास मोबाइल है। और डबल इंटरोगेटिव में क्या होगा, सिंपली इंटरोगेटिव सेंटेंस के आगे व्हाई, व्हेन और वेयर जो भी आपको पुट करना है सेंटेंस के सेंस के हिसाब से आप पुट कर सकते हो। तो मैंने पुट किया व्हाई हैव आई मोबाइल, मेरे पास मोबाइल क्यों है। और WH क्वेश्चन में कैसे बनेगा, हु हैज मोबाइल, किसके पास मोबाइल है। इसमें पूछा जाता है कर्ता के बारे में कि किसके पास कुछ ना कुछ है। तो मैं बोल सकता हूँ आई हैव मोबाइल, मेरे पास मोबाइल है। या हैज का यूज मैंने इसलिए किया क्योंकि क्या है, आई क्या एक सिंगुलर है, किसी एक व्यक्ति के बारे में इसमें बात की जाती है कि मेरे पास एक मोबाइल है, लाइक एग्जाम्पल, ठीक है। यूज क्या, हैज। ये पास्ट टेंस में इसको समझते हैं। पास्ट टेंस में इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस ऑब्जेक्ट। इसके आइडेंटिफिकेशन है पास्ट था, थी और थे। हेड यूज ऑल द सब्जेक्ट, हेड सभी सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। ही के साथ हेड का यूज होगा, शी के साथ हेड का यूज होगा, इट के साथ हेड का यूज होगा, नेम के साथ हेड का यूज होगा, दे के साथ हेड का यूज होगा, यू, आई और वी सभी के साथ हेड का यूज होगा। आइए इसके कुछ एग्जाम्पल हम समझते हैं। उसे समस्या थी, अगर मैं किसी लड़के की बात करूं तो मैं बोल सकता हूं ही हैड प्रॉब्लम, उसे समस्या थी। उसके पास उपाय था, अगर मैं किसी लड़की की बात करूं तो मैं बोल सकता हूं शी हैड सोल्यूशन, ठीक है। रावण के 10 सिर थे, तो मैं बोल सकता हूं रावण हैड 10 हेड्स। उन्हें टाइफाइड था, अगर मैं एक से अधिक व्यक्तियों की बात करूं तो मैं बोल सकता हूं दे हैड टाइफाइड। तुम्हारे पास कंप्यूटर था, यू हैड कंप्यूटर। परसों मेरे पास 50 रुपए थे, द डे बिफोर यस्टरडे, इसका यूज होता है परसों के लिए। द डे बिफोर यस्टरडे आई हैड 50 रुपीज, परसों मेरे पास 50 रुपए थे। हमारे पास जॉब थी, वी हैड जॉब। नाउ वी विल कन्वर्ट अफर्मेटिव सेंटेंस टू नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव एंड WH क्वेश्चन, ठीक है। मैं एग्जांपल लेता हूँ, आई हैव बाइक, मेरे पास बाइक है। ये क्या हो गया, एक अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अगर मेरे को इसका नेगेटिव बनाना तो क्या बनेगा, आई हैव नो बाइक, मेरे पास बाइक नहीं है। या फिर मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूँ आई डोंट हैव बाइक, मेरे पास बाइक नहीं है। दोस्तों दोनों में फर्क क्या होता है, ये वाला सेंटेंस किसी भी चीज को एम्फसाइज करता है, मतलब उस सेंटेंस को जोर देने का काम करता है कि आई डोंट हैव बाइक, मेरे पास बाइक नहीं है। मैं अब आपको बताता हूँ, जैसे आई हैव बाइक, आई हैव नो बाइक, मेरे पास बाइक नहीं है, और आई डोंट हैव बाइक, दोनों में फर्क क्या है, मेरे पास अभी बाइक नहीं है। आई हैव नो बाइक मतलब अभी नहीं है, फ्यूचर में होंगी। अगर मैं ये वाला सेंटेंस लूँ तो मैं बोलूंगा आई डोंट हैव बाइक, मेरे पास बाइक नहीं है, ना अब है ना फ्यूचर में होंगी। ये क्या करता है, सेंटेंस को एम्फसाइज करता है, सेंटेंस पर जोर देकर बात करता है, ठीक है। इसका इंटरोगेटिव कैसे बनेगा, हैव आई बाइक, क्या मेरे पास बाइक है। और डबल इंटरोगेटिव में क्या बनेगा, व्हाई हैव आई बाइक, मेरे पास बाइक क्यों है। और WH क्वेश्चन बनेगा हु हैज बाइक, किसके पास बाइक है। दोस्तों अगला एग्जांपल देखते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, डू और डस के बाद हमेशा हैव का यूज होता है, ठीक है। एग्जांपल में लेता हूँ, शी हैज स्कूटी, उसके पास स्कूटी है। अगर मैं इसका नेगेटिव बनाऊं तो कैसे बनेगा, शी हैज नो स्कूटी, उसके पास स्कूटी नहीं है। या फिर मैं बोल सकता हूँ शी डजंट हैव स्कूटी, उसके पास स्कूटी नहीं है। मैं इसमें दोनों में फर्क बता चुका हूँ। ये वाले सेंटेंस में क्या होता है, सेंटेंस को जोर देकर बोला जाता है। किसी भी जो भी आप बोलना चाहते हो उस सेंटेंस को हमेशा जोर देकर बोला जाता है। इसका इंटरोगेटिव बनेगा हैज शी स्कूटी, क्या उसके पास स्कूटी है। या फिर मैं बोल सकता हूँ डज शी हैव स्कूटी, क्या उसके पास स्कूटी है। और इसका WH क्वेश्चन बनेगा व्हाई हैज शी स्कूटी, उसके पास स्कूटी क्यों है। या फिर मैं बोल सकता हूँ व्हाई डज शी हैव स्कूटी, उसके पास स्कूटी क्यों है। उसका WH क्वेश्चन बनेगा हु हैज स्कूटी, किसके पास स्कूटी है। तो मैं बोल सकता हूँ शी हैज स्कूटी, उसके पास स्कूटी है। क्वेश्चन में सब्जेक्ट के बारे में पूछा जाता है। फ्यूचर टेंस में इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। फ्यूचर टेंस में इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस ऑब्जेक्ट। इसके आइडेंटिफिकेशन है पास होगा, होंगी और होंगे। विल हैव यूज ऑल द सब्जेक्ट, विल हैव सभी सब्जेक्ट के साथ यूज होगा। ही के साथ विल हैव, शी के साथ विल हैव, इट के साथ विल हैव, नेम यदि कोई नाम रहा उसके साथ विल हैव, दे के साथ विल हैव, यू के साथ विल हैव, आई और वी के साथ विल हैव का यूज होता है। आइए मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ। राम के एग्जाम में 95 मार्क्स होंगे। या फिर मैं बोल सकता हूँ राम के पास
एग्जाम में 95 मार्क्स होंगे। दोनों का मतलब एक ही होता है। तो मैं बोलूंगा राम विल हैव 95 मार्क्स इन एग्जाम। राम के एग्जाम में 95 मार्क्स होंगे। सीता के पास ईमानदारी होंगी। सीता विल हैव ऑनेस्टी। मेरे भाई के पास बाइक की चाबी होंगी। माय ब्रदर विल हैव की ऑफ बाइक। हमारे पास बैंक बैलेंस होगा। वी विल हैव बैंक बैलेंस। तुम्हारे पास खुद का घर होगा। यू विल हैव होम ऑफ योर सेल्फ। तुम्हारे पास खुद का घर होगा। राधा के पास खिलौने होंगे। राधा विल हैव टॉयज। नाउ वी विल कन्वर्ट अफर्मेटिव सेंटेंस टू नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव एंड WH क्वेश्चन। आई विल हैव टिकट ऑफ फ्लाइट। मेरे पास फ्लाइट की टिकट होंगी। अगर मैं उसका नेगेटिव बना तो कैसे बनेगा? आई विल नॉट हैव टिकट ऑफ फ्लाइट। मेरे पास फ्लाइट की टिकट नहीं होंगी। इसमें विल और हैव के बीच में नॉट लग गया। यहाँ पर हैव मेन वर्ब के रूप में कार्य कर रहा है, इसलिए मैंने यूज किया नॉट। ठीक है। इंटरोगेटिव में बनेगा विल आई हैव टिकट ऑफ फ्लाइट। क्या मेरे पास फ्लाइट की टिकट होंगी? वाई और डबल इंटरोगेटिव में बनेगा वाई विल आई हैव टिकट ऑफ फ्लाइट। मेरे पास फ्लाइट की टिकट क्यों होंगी? और WH क्वेश्चन में बनेगा हु विल हैव टिकट ऑफ फ्लाइट। किसके पास फ्लाइट की टिकट होंगी? होप दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।